दोस्तों, चाहे पौधों की ग्रोथ की बात हो, अच्छी फ्लावरिंग की बात हो या फिर अच्छी फ्रूटिंग की बात हो या फिर पौधों को कीटों से बचाना हो, तो इन सभी के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन जो फर्टिलाइजर आप आज के साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है और ये खाद का काम तो करेगा ही करेगा, साथ में ये कीटनाशक का भी काम करेगा। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बहुत ही आसानी से आप इसको फ्री में ही घर पर तैयार कर सकते हैं। मैं अपने पौधों में हर 15-20 दिन में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों, और आप मेरे पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी बड़े बड़े फूल मेरे प्लांट में आए हुए हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में भी, जनवरी के महीने में भी इतनी जो ज़्यादा फ्लावरिंग मेरे गार्डन में हो रही है। जो अपराजिता का पौधा है ना, वो सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, बहुत ही लबालब जो है ना, बहुत ही भर के मेरे पौधे पर जो फूल हैं वो खिले हुए हैं। फ्रूटिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं वेजिटेबल जो है ना भी अपने गार्डन में लगाती हूँ। और इतनी सारी वेजिटेबल जो सब्जियां हैं वो मेरे गार्डन में लगती है, भर भर के सब्जियां लगती है। और सब्जियों का साइज आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी साइज की सब्जियां लग रही हैं। मिर्ची की दोस्तों आप देख सकते हैं, एक मात्र एक कट्टे में मिर्च का पौधा लगा हुआ है और सैकड़ों की मात्रा में इसमें मिर्चें लगी हुई हैं। क्योंकि मैं उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके मैं उसका स्प्रे भी करती हूँ, अपने पौधे की मिट्टी में भी डालती हूँ, तो इससे मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है दोस्तों। और आप उसको किसी भी पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो या फिर वेजिटेबल प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो, किसी भी पौधे पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कौन सी खाद है वो वही आज की वीडियो में शेयर करने वाली दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो खाद बताने वाली हूँ बहुत ही आपके घर में बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। और ये देख रहे हैं दोस्तों, अभी जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है और संतरे और मौसमी मार्केट में इतनी अच्छी तरीके से आ रहे हैं। और ये जो क्या होता है कि फल जो खाना हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होता है। फलों से हमारे फलों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमें जो है ना रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। जिस तरह से फल हमें हेल्दी बनाए रखते हैं, उसी तरह से फलों की जो छिलके हैं वो हमें पौधों को स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी बनाते हैं, उनको रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, उनका विकास करते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं। और उनकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग में बहुत ही जो कमाल का रिजल्ट हमारे पौधे पर जो है ना बहुत ही अच्छा मिलता है दोस्तों। और हमें पता होना चाहिए कि जो संतरा और ये मौसम भी हमारे घर में आते हैं और उनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं दोस्तों, लेकिन वो बहुत ही कमाल का जो है हमारे पौधों पर उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। जो संतरे के छिलके में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, जो कि हमारे पौधों के लिए एक तरह का एनपीके का काम करता है। और एनपीके से भी बहुत ही बढ़िया ये काम करता है, तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। कैल्शियम जो होता है वो कलियों को झड़ने से रोकता है। इसमें जो फास्फोरस होता है वो हमारी जड़ों को जो है ना मजबूत करता है। अगर जड़ें मजबूत होगी तो हमारा पौधा भी मजबूत होगा। और जो पोटेशियम होता है वो फ्लावरिंग की संख्या बढ़ाता है, मतलब उसमें फूल इतनी ज़्यादा मात्रा में, अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप संतरे या मौसम्बी कोई भी इसका छिलका ले सकते हैं। और उसको आपको करना क्या है, किस तरह से आपको बनाना है, 1 लीटर पानी में आप 3 से 4 जो है ना संतरे के छिलके ले लीजिए। और इस तरह आप चाहे तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे मैंने छोटे टुकड़ों में इसको नहीं किया है, मैंने इसका है ना संतरे का जूस बनाया था। और जूस है ना वो जो है ना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके जो छिलके हैं उसका इस्तेमाल मैं अपने पौधों में करने वाली हूँ। तो इसका जो फर्टिलाइज़र है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही कमाल का रिजल्ट आपको दोस्तों मिलेगा। और ये संतरे अभी, क्योंकि अभी संतरे का सीज़न भी चल रहा है और मार्केट में जो संतरे आते हैं तो हमारे घरों में जो है ना रोज़ ही संतरे आ जाते हैं, उनके छिलके को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं दोस्तों। तो ये जो पल्प इसका जो ये निकला है, इसको मैं कंपोस्टिंग में यूज़ करूँगी। और ये जो छिलके हैं इसका मैं लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर तैयार करूंगी दोस्तों। तो इस तरह से छिलकों को आप 1 लीटर पानी में आप कम से कम 4-5 दिन के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए। और इसमें मैं एक चीज़ और करने वाली हूँ, जिसमें ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल हमारा जो है ना लिक्विड फर्टिलाइजर हमारा बनकर तैयार होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं ले रही हूँ गुड़, और ये 50 ग्राम के करीब गुड़ है। और इस गुड़ को मैंने अपने इसमें डाल दिया है। ये अपने आप ऐसे नहीं घुल जाएगा, क्योंकि इसको हम कम से कम 4-5 दिन के लिए रखने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं। जितने ज़्यादा दिन के लिए हम इसको रखेंगे उतना ही ज़्यादा पावरफुल ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार होगा। तो इसको आप ढककर किसी भी छाया वाले स्थान पर रख दीजिए। और मिलते हैं दोस्तों 5-6 दिन बाद। तो दोस्तों 5 दिन बाद हो गए हैं और अब देखिए इसका जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका जितना भी जो पोषक तत्व है, इसमें जितने भी जो है ना इसमें न्यूट्रिशन है वो इसमें बिल्कुल पानी में आ चुके हैं। और इसका पानी का कलर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइजर है संतरे के छिलके का बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ एकदम से फास्ट कर देगा दोस्तों। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। अगर इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने पौधे में करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। तो आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस तरह से आप इसको छान लीजिए।
और ये देखिए हमारा जो बिल्कुल लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको हम बिल्कुल जो है ना डाइल्यूट करेंगे सिंपल पानी में। तो जितना हमने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है उससे डबल क्वांटिटी में हम सिंपल पानी इसमें डाल देंगे। और किसी भी फ्लावरिंग वाले प्लांट में या फ्रूटिंग वाले प्लांट में या सब्जियां अगर आप लगा रहे हैं तो सब्जियां वाले पौधे में आप इसको डाल सकते हैं। इससे मिट्टी एसिडिक बनेगी और मिट्टी एसिडिक होगी तो इसमें हमारे फ्लावरिंग की जो संख्या वो बढ़ जाती है, हमारे पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इससे जो हमारी पौधे की जड़ें हैं वो मजबूत होती है, तना मजबूत होता है और हमारे पौधों को इससे इस कड़ाके की ठंड में जो लड़ने की शक्ति आती है और हमारे पौधे में बहुत ही अच्छे से जो है ना फ्लावरिंग होती है। तो इसको आप इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं दोस्तों। दूसरे तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी स्प्रे बोतल लीजिए और इसी तरह से आप स्प्रे बोतल में इस लिक्विड को डालकर और उसकी डबल क्वांटिटी में आप सिंपल पानी डालकर आप अपने सभी पौधों के जो है ना ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे हमारे पौधे पर कोरा और इसके पाले का कोई असर नहीं होगा। इससे हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन बनेगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। इसको आप जो है ना पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा। तो इसको आप अगर पाउडर फॉर्म में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको छिलके को अच्छे से धूप में सुखाकर इसको आप मिक्सर ग्राइंड में पीसकर एक पॉट के हिसाब से, गमले के हिसाब से आप एक चम्मच भरकर उसमें उसकी मिट्टी में डाल दीजिए। उसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसको आप पाउडर फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसका इस्तेमाल आपको हर 15-20 दिन में अपने पौधे पर करता रहना है, जिससे आपके पौधे पर जो है ना बहुत ही अच्छी जो है ना बड़ी जो कलियाँ बनेगी, फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा बड़ा होगा और सब्जियाँ अगर आप लगाते हैं तो सब्जियों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। कीटों से आपके पौधे, जो कीटों का अटैक आपके पौधे पर हो जाता है वो नहीं होगा दोस्तों। और हर पौधा आपका बहुत ही अच्छा इस तरह से रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के लिए। बाय बाय दोस्तों।